हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th से हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है, इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम इंडिया के साइज और इंडिया की लोकेशन, क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड मैप आपने देखा होगा, वर्ल्ड विश्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और उस पूरे वर्ल्ड में इंडिया कहाँ पर है, किस साइज़ में है, किस लोकेशन पर है, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि इंडिया जो है वो हमारी कंट्री है और हमारी कंट्री के साइज और हमारी कंट्री की लोकेशन की हमारी कंट्री कहाँ पर है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसी के बारे में हम अपने इस चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग कॉन्टिनेंट, जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट है उसके बारे में, और उसके अलावा जो हमारे मेन ओशियन हैं उन ओशियन के बारे में इस मैप में हमें यहाँ पर दे रखा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बिल्कुल एज इट इज़ मैप आपको लेना है वर्ल्ड का, और वर्ल्ड के मैप में आपको ये सभी कॉन्टिनेंट और ओशियन को शो करके और उसको आपके ज्योग्राफी के फर्स्ट पेज पर, ज्योग्राफी की बुक नोटबुक जहाँ से स्टार्ट होती है उसके फर्स्ट पेज पर पेस्ट करना था, ताकि आपको पता चल जाए कि वहाँ से आपका ज्योग्राफी का पार्ट स्टार्ट होता है। ओके, तो एक बार हम अपने कॉन्टिनेंट और ओशियन को देख लेते हैं। कॉन्टिनेंट: नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ऐसे करके हमारे टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, और 7 कॉन्टिनेंट में ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट है: नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये हमारे हैं 7 कॉन्टिनेंट। उसी 7 कॉन्टिनेंट में से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, सबसे लार्ज कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। और एशिया कॉन्टिनेंट में ही हमारी कंट्री आती है इंडिया। तो जो आपको येलो पार्ट में यहाँ पर कंट्री शो कर रखी है, ये कौन सी कंट्री है? इंडिया कंट्री है, ये हमारा इंडिया का पार्ट है। ओके, तो ये इंडिया कंट्री यहाँ पर शो कर रखी है। उसके बाद हमारे पास आती है ओशियन। तो ये हमारा पैसिफिक ओशियन है, ये जो पूरा पार्ट है। उसके बाद ये हमारा अटलांटिक ओशियन है, जो ये हमारा पूरा पार्ट है यहाँ पर। ये नीचे का पार्ट हमारा इंडियन ओशियन का आता है, और इस साइड हमारा फिर से पैसिफिक ओशियन। तो दोनों तरफ पैसिफिक ओशियन इसलिए है क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो राउंड शेप में है, गोल है। तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे बॉल होती है ना, तो देखो जैसे यहाँ से और यहाँ से हम इसको गोल लिख करके करेंगे तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगी। तो ये इस साइड जो पैसिफिक ओशियन है, ये वही पैसिफिक ओशियन है, अलग नहीं है। उसके बाद हमारा एक आर्कटिक ओशियन भी है, जो ऊपर की तरफ है, इसमें शो नहीं कर रखा है। ओके, तो ऊपर जो हमारे ये पार्ट है ये आर्कटिक ओशियन का है। उसके बाद आपको यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइनें भी शो कर रखी है। तो लैटिट्यूड जो लाइनें होती है वो हमारी होती है ये इस टाइप की, ठीक है। देखो ये जो लाइनें हमारी है इस टाइप की, ये है लैटिट्यूड लाइनें। ओके, लैटिट्यूड देखो, लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? लेटना। आप याद रखना, लैटिट्यूड से रिलेटेड लेटना मतलब जो लेटी हुई। तो जो लेटी हुई जो इस टाइप की लाइनें होती है, जो ईस्ट टू वेस्ट चलेगी, तो उन लाइनों को हम क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड लाइनें बोलेंगे। इसी के अलग में जो नॉर्थ से और साउथ की तरफ लाइनें होती है, ठीक है, कौन सी? नॉर्थ से और साउथ की तरफ जो लाइनें होती है इनको हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग, कितनी लंबी है, और लंबाई हम हमेशा खड़े होकर नापते हैं। तो ठीक है, जो खड़े ऐसी जो खड़ी लाइनें होंगी इनको हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड लाइनें बोलेंगे। इसके अलावा जो लैटिट्यूड हमारी जो बिल्कुल मिडल से लैटिट्यूड लाइन जाती है 0 डिग्री पे, उसका नाम क्या होता है? इक्वेटर। जो 0 डिग्री पे हमारी मिडल से लॉन्गिट्यूड लाइन आती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ओके, तो जो इक्वेटर होती है वो पूरी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ऊपर की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे की तरफ साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। जो प्राइम मेरिडियन होती है वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इस साइड वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इस साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर आपको इंडिया की लोकेशन बोले कि प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर के अकॉर्डिंग इंडिया किस साइड आता है,
तो ये हमारी कौन सा, सबसे पहले इक्वेटर के अकॉर्डिंग तो हमारा कौन सा हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। और प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग हमारा ये कौन सा हेमिस्फीयर है, ये ईस्टर्न है। तो इंडिया कौन से क्वार्टर में आता है, नॉर्थ ईस्टर्न में, ठीक है। तो कौन से पार्ट में आता है, नॉर्थ ईस्टर्न में। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये था हमारा कुछ लोकेशन मैप के अकॉर्डिंग हमने देखी। अभी हम अपनी बुक्स में जो हमारे पास पार्ट दे रखा है इंडिया के बारे में, इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो आपने वर्ल्ड में इंडिया जो है वो काफ़ी टाइम पहले से, ऐसा नहीं है कोई नई कंट्री बनी है, काफ़ी एंशियंट टाइप से, प्राचीन टाइम से इंडिया जो है वो वर्ल्ड में है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड। और पिछली 5 शताब्दी में यहाँ पर हमें अलग अलग टाइप की सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखने को मिली है। इट हैव मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर। और हमने ये भी देखा कि यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है मेन एक्टिविटी है, इंडिया में सबसे मेन एक्टिविटी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो भी एक्टिविटीज़ होती है इनकम से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, हर चीज़ में इंडिया ने अपनी एक अलग से नई जगह बनाई है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इंडिया का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है जो हमें देखने को मिलता है। तो इसकी लोकेशन के बारे में हमारे पास आता है सबसे पहले कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है। ओके, तो लोकेशन में हम सबसे पहले, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। इंडिया जो है वो काफ़ी बहुत बड़ी कंट्री है, अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं। लेइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और कौन से हेमिस्फीयर में आती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है अकॉर्डिंग टू इक्वेटर। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ओके, अब देखो इंडिया की लोकेशन यहाँ पर दे रखी है। लोकेशन के अकॉर्डिंग देखो जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइनें होती है, ठीक है। एक बार दोबारा से हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो लैटिट्यूड लाइनें होती है और जो लॉन्गिट्यूड लाइनें होती है, अब हमें तो नहीं पता ना वर्ल्ड में कौन सी चीज़, कौन सी लोकेशन कहाँ पर है। तो उसके लिए क्या किया गया कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइनें बना दी गई। इन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइनों से हमें ये पता चल जाता है कि जहाँ से ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइनें जाएंगी उसी के बीच में जो भी चीज़, जो भी कंट्री या जो भी जगह होगी वो उसकी लोकेशन बन जाएगी। अब जैसे देखो हमें क्या करना है कि हमें अफ्रीका का ये पार्ट, ये जो पॉइंट है, देखो जैसे इस टाइप की हम लेके चलती है कि मुझे ये देखना है कि ये जो कंट्री है, यहाँ पर एक अफ्रीका की कंट्री है, ये कंट्री कितने डिग्री पर है। अगर मुझे जाना है तो अब तो मैं कहीं पर भी घूमती रहूँ, मुझे क्या पता कौन सी लोकेशन है, कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। लेकिन जब मुझे एक पर्टिकुलर लोकेशन मिल जाएगी तब मैं यहाँ पर ईजिली जा सकती हूँ। अब ये लोकेशन मुझे कैसे मिलेगी, लोकेशन मतलब मुझे ये एरिया चाहिए कि ये जो इतना एरिया है ये कहाँ पर है। तो ये मुझे किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग। अब मैं क्या देखूंगी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक कौन सी लैटिट्यूड लाइन जा रही है, ये इसके बीच में। ओके, उसके बाद देखूंगी ऊपर से कौन सी लॉन्गिट्यूड लाइन जो है वो यहाँ पर आ रही है इस टाइप में, और इसके बीच में जो जगह होगी वो हमारी उसकी लोकेशन बन जाएगी। मतलब इस लैटिट्यूड और इस लैटिट्यूड के बीच, इस लॉन्गिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड के बीच में, और इस लैटिट्यूड और इस लैटिट्यूड के बीच में जो जगह होगी हमारी, ये हमारी उस पर्टिकुलर कंट्री की लोकेशन होगी। इसी तरह बिल्कुल सेम इंडिया, जैसे देखो ये इंडिया हमारा ये पार्ट है, तो हमें ये देखना है इंडिया का सबसे ये वाला पार्ट जो ईस्ट में है, और सबसे वेस्ट में, और सबसे ईस्ट वाला पार्ट, उसके बाद साउथ वाला पार्ट, और उसके बाद नॉर्थ वाला पार्ट। अब ये जो लोकेशन होगी ये हमारी इंडिया की लोकेशन होगी कि इस लोकेशन पर इस लैटिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड लाइन के बीच में इंडिया कंट्री लाई करती है। तो इसी तरह हमें ये जो लाइन है इसकी वैल्यू चाहिए, इस लाइन की वैल्यू चाहिए, इस लाइन की वैल्यू चाहिए, और इस लाइन की वैल्यू चाहिए। जैसे ही हमारे पास ये चारों वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हमें पता चल जाएगा कि इंडिया कहाँ पर है। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि इंडिया इस लोकेशन पर है।
अब देखो जो इक्वेटर है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट चार डायरेक्शन होती हैं। तो इक्वेटर से ऊपर की तरफ हम जब चलेंगे तो हमारे पास आएगी नॉर्थ डायरेक्शन। इक्वेटर से नीचे की तरफ हम आएंगे तो हमारे पास आएगी साउथ डायरेक्शन। ओके, ऊपर की चलेंगे तो नॉर्थ और नीचे की तरफ आएंगे तो साउथ। ऐसे ही जो प्राइम मेरिडियन होती है, प्राइम मेरिडियन देखो हमारी यहाँ पर है, प्राइम मेरिडियन होती है, तो प्राइम मेरिडियन से ईस्ट साइड आएंगे तो हमारी ईस्ट डायरेक्शन होगी और वेस्ट साइड जाएंगे तो वेस्ट डायरेक्शन होगी। तो ये इसी के अकॉर्डिंग ही हमें देखना है कि इंडिया कहाँ पर लाई करता है और इंडिया की लोकेशन क्या है। तो देखो यहाँ पर हमें दे रखा है इंडिया कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो जो लैटिट्यूड लाइनें होती है, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई, इस टाइप की लाइनें। ओके, तो जो लैटिट्यूड लाइनें होंगी उसकी वैल्यू होगी 8 डिग्री 4 मिनट। जो आपको ये इस टाइप में एक यहाँ पर सिंबल दे रखा है ना 4 से आगे, इसका मतलब होता है मिनट। ओके, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ओके, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये तो हो गई हमारी लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा आता है लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग कि लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग कौन सी थी, जो इस टाइप की। लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ओके, तो देखो हमारे पास लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग भी हमें पता चल गया कि इंडिया कहाँ पर है और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग भी हमें पता चल गया है इंडिया की लोकेशन क्या है। तो ये दोनों जो हमारे पास चार वैल्यूज़ दे रखी है ना, ये चार की चार वैल्यूज़ आपको बिल्कुल इसी फॉर्म में, आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल जो एज इट इज़ आपको दी हुई है यही एज इट इज़ आपको याद करनी है और इसको अपनी नोटबुक में लिखना है। लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। उसके बाद लॉन्गिट्यूड में आएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो ये जो आपको वैल्यूज़ दे रखी है ये बिल्कुल सेम रहने वाली है, इनमें आप एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं कर सकते। ये इंडिया की लोकेशन है और ये लोकेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि इंडिया हमारी कंट्री है और उसकी लोकेशन आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। तो ये लोकेशन थी हमारी इंडिया की। इसके अलावा और भी क्या पार्ट है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू कितनी होती है, 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ होती है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ होती है। डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट, और कंट्री को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा हमें ये भी दे रखा है इंडिया के अलावा 2 आइलैंड भी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर है, अरेबियन सी में। तो ये था हमारे पास हमारा पार्ट जिसमें हमने इंडिया की लोकेशन के बारे में देखा। इसके बाद हमारे पास आएगा इंडिया के साइज़ के बारे में, और इंडिया से रिलेटेड और काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो हमारा आज का पार्ट है लोकेशन। तो लोकेशन का पार्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। इसकी जो लोकेशन, इंडिया की जो लोकेशन बताई गई है वो लोकेशन और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट बातें आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। और साथ ही आपका जो मेन वर्क रहने वाला है इस वीडियो का वो ये रहेगा कि अभी तो जैसे हमने इंडिया की लोकेशन देखी है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग, बिल्कुल ऐसे ही हर एक एरिया की लोकेशन होती है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग। ओके, तो आप जिस जगह पर रह रहे हो उस जगह की भी एक लोकेशन होगी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग। और आपको बस इतना करना है कि आपको ये पता लगाना है कि आप जिस जगह पर रह रहे हो, आपका विलेज, आपका घर जिस जगह पर है उस जगह का लैटिट्यूड
और लॉन्गिट्यूड वैल्यू या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिग्री वहाँ की कितनी है, और वो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। तो ये आपका मेन पार्ट रहेगा जो आपको अपनी नोटबुक में करना है और आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो आप सर्च करोगे कि आप जिस जगह पर रह रहे हो, आपकी जो लोकेशन है वहाँ पर कितनी डिग्री लैटिट्यूड्स है और कितनी डिग्री लॉन्गिट्यूड्स है, और उसको सर्च करके आप अपनी नोटबुक में जो आपका नोटबुक का मेन सबसे फर्स्ट चैप्टर होगा वहाँ पर स्टार्टिंग में लिखोगे कि आपकी जो लोकेशन है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग वो ये है। तो ये था हमारा पार्ट जिसको हमने अपने इस वीडियो के पार्ट में कवर किया, इंडिया की लोकेशन के बारे में। तो आप आई होप जो पार्ट हमने कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और वीडियो के बारे में आपके जो भी व्यूज़ है वो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।